जब आपको नामदान मिला था तब आपने कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर दी थी जो आपका अंदर का पर्दा खुल ही नहीं पा रहा। संगत जी, सोचने वाली बात है। हम इस पूरे संसार को छोड़ के अपने गुरु के पास जाते हैं, अपने गुरु के चरणों में जाते हैं कि हमने सारा संसार छोड़ दिया। संसार छोड़ने का मतलब ऐसे नहीं होता कि हमने अपना काम करना छोड़ देना है, हमने अपनी जो वाइफ है उसकी जिम्मेवारी निभाना छोड़ देनी है, हमने अपने जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारियां निभाना छोड़ देना है, हमारे जो यार दोस्त मित्र जो हमारे काम आते हैं उनको छोड़ देना है। इसको संसार छोड़ना नहीं कहते। संसार छोड़ना कहते हैं कि अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए साथ साथ अपने उस मालिक का नाम जप करना। साथ साथ क्या करना? अपने उस मालिक का नाम जप करना। उसे संगत जी असल भक्ति कहते हैं। जब आपने नाम लिया था ना, नाम लेते समय अगर आपने जे कुछ गलतियां की थी, अगर आपने नाम लेते समय, पर्ची लेते समय जे कुछ गलतियां होती है, अगर आपने वो संगत जी की है, इसीलिए आपके अंदर का जो पर्दा है, इसीलिए आपके अंदर की जो कृपा है उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। संगत जी, आज है 7 जुलाई और दिन है संगत जी मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे, और संगत जी 2026, और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का जो सत्संग सुन रहे हो। और संगत जी, जैसे मैंने आप सबको बताया था ना अपनी टेंशन, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो हमारे कुछ भाई बहन हैं जो थोड़ी बहुत हमें रोज ही कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहते हैं। तो जो कल हमारे भाई बहनों ने कुछ सपोर्ट की थी, उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। नाम मैं इसीलिए लेता हूं क्योंकि उनको पता चल जाता है फिर कि हाँ ठीक है, ठीक जगह हमारी सपोर्ट पहुंच गई। उनके नाम है संगत जी मनोज कुमार सरोजी, मनोज कुमार सरोजी, मुकेश रूपानी जी, तानिया, आशा धिमन जी, इंदु बालाजी, भव्या, रामदास जी और आशा रानी जी। ये कुछ हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने हमारे जो 26 का सत्संग था वहां पर जाकर इन्होंने हमारी सपोर्ट की है। जैसे संगत जी, जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है ना, जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है, पता नहीं क्यों टेंशन सी होती जा रही है। लेकिन आप सबने हमें सपोर्ट तो की है, बाकी पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो हमें टेंशन है ना, वो टेंशन ऐसे है कि आप जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जब आपने पहले दिन हमें सपोर्ट की थी ना तो 10% हो गई थी, बाद में 20, फिर 30, फिर 35, अब कुल मिलाकर संगत जी मैं आपको कहता हूँ 40% आपने मेरी सपोर्ट कर डाली है। 40% सपोर्ट कर डाली है, बाकी अभी भी 60% पड़ी है। वो मालिक ऐसे ही धीरे धीरे करके, मुझे पता है वो सारा कुछ ही ठीक कर देगा। क्योंकि पहले दिन देखो 10% हुई थी, जब 10% हुई थी ना, मैं बड़ा ही संगत जी मन दुखी हो गया था उस टाइम कि इतने सारे जानकर इतना सत्संग सुनते तो 10, सिर्फ 10 के कितने, आई थिंक 10 लोगों ने हाँ सपोर्ट की थी, लेकिन अगले दिन काफी लोगों ने की 18, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके अभी 40% है ना जो हमारी मदद कर डाली आप सबने। तो मैं आप सबका संगत जी पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपकी जो ये हमें सपोर्ट करनी है ना, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। वो मालिक जरूर दया करेगा, वो मालिक जरूर कृपा करेगा। और अगर आप में से भी किसी ने हमारी सपोर्ट करनी है, 26 जून का सत्संग सुन लीजिए। 26 जून का जब सत्संग सुनेंगे, 4 मिनट 32 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहां जाकर आप हमारी सपोर्ट है जो वो कर सकते हैं। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, कहीं आपने तो नहीं गलती की थी जब आप नामदान लेने गए थे? अगर आपने गलती की थी ना, उस गलतियों के कारण ही हमारे अंदर का पर्दा अभी तक नहीं खुल रहा।
उस गलतियों के कारण ना हमारे अंदर का जो पर्दा है वह अभी तक खुल ही नहीं रहा। आप 2-2 घंटे भी बैठते हो और पूरा डिसिप्लिन में भी रहते हो, तब भी आपके अंदर की कुछ बात नहीं बन रही। अब आपने क्या गलती की होगी, कौन सी गलती की होगी? संगत जी मैं आपको आज बताऊंगा। संगत जी जब आप ना उस मालिक की तरफ जाना चाहते हो, उस भगवान की तरफ जाना चाहते हो, वो मालिक क्या करता है? वो मालिक आपको बहुत सी खुशियां देना शुरू कर देता है। बहुत सी खुशियां देना शुरू करता है जब आप सोचते हो। जैसे मान लो आज मैं सोचता हूं मैं मालिक की तरफ थोड़ा थोड़ा ना अब ध्यान करना शुरू कर दूंगा। वो मालिक ना जहां तो आपको बहुत ज्यादा सुख दे देगा, जहां तो आपको बहुत ज्यादा दुख दे देगा। क्यों देगा? वो आपको परखता है। आपकी ऐसी ऐसी परख होगी, ऐसी ऐसी परख होगी, मेरे साथ खुद बीता हुआ है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े समय में। बहुत ज्यादा परख होगी। जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी परख है ना जो वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप सोच में पड़ जाओगे मेरे साथ हो क्या रहा है, सोच में पड़ जाओगे मेरे साथ हो क्या रहा है। जब आपने इस संसार से अपने मन को हटा लिया, तब आप जाते हो संगत जी किसी भगवान की तलाश में, किसी भगवान की तलाश में। तब जाकर आपको अगर हमारे सतगुरु का पता चलता है, हमारे सतगुरु का जब पता चलता है ना, तब संगत जी आप क्या करते हो? आप अपने सतगुरु को मिलने के लिए, उसको मिलने के लिए वो जो 5 अक्षर का नाम होता है वो आप संगत जी ले लेते हो। 5 अक्षर का जो नाम होता है ना वो ले लेते हो। वो लेने का आपको इतना ज्यादा चाह होता है, इतना ज्यादा चाह होता है संगत जी, आप कुछ गलतियां कर बैठते हो। वो गलतियां कौन सी होती है संगत जी? जब आप पर्ची लेने जाते हो ना, जब आप पर्ची लेने जाते हो, वहां से आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। और आपको ना आपके कुछ मित्र जो आपके अंदर, जिसकी मीन्स की जो अंदर भी पहुंचे नहीं है खुद भी, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा गाइड कर देते हैं। तुम ऐसे बोल देना, तुम वैसे बोल देना, अगर भगवान को पाना है थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तुम ये बात वहां पे मत करना, तुम ऐसे मत करना। आपने भी संगत जी सेम सेम उनकी बातों में आकर सेम वहां पर वैसा ही कर दिया। कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे डिसिप्लिन जो आपने क्या किया, उनको पूरा करने के लिए आपने वहां झूठ बोल दिया। कुछ ऐसे रूल होते हैं पर्ची लेने के, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, वो आपने क्या किया, वहां पे जो सेवादार थे उनके साथ आपने झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया, झूठ बोल के आपने क्या किया, पर्ची हासिल कर ली, पर्ची हासिल कर ली। अब जब आपने पर्ची हासिल कर ली ना, अब संगत जी नाम भी मिल गया, नाम भी मिल गया, पर्ची भी हासिल कर ली, सारा कुछ। अब जब बैठते हैं ना, बैठा नहीं जाता, मन हमारा टिकता ही नहीं है। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि संगत जी हमने अपने जो भगवान को पाने की शुरुआत है ना, हमने किया क्या है, भगवान को पाने की शुरुआत ही संगत जी आपने झूठ से कर दी। भगवान को पाने की शुरुआत ही आपने झूठ से कर दी। अब भगवान मिलेगा कैसे बताओ मेरे को? भगवान को पाना होता है ना अगर, हमें सच का रास्ता पकड़ना चाहिए, हमें सच से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ लोगों के मगर लग के, कुछ लोगों के कहने पर वहां झूठ बोल दिया कि कहीं मुझे ऐसा ना हो पर्ची ना मिले और मुझे वो बाहर निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पर्ची ना मिले और मुझे वो बाहर निकाल दे। लेकिन संगत जी आप झूठ बोलते हो वहां पे। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपने ना किए होते हैं, लेकिन वहां पर मना कर देते हो, नहीं नहीं मैंने नहीं ये सब किया। कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन होते हैं, जब वहां पे पूछते हैं ना क्या आप ये करते हो, साफ ही आप वहां पे झूठ बोल देते, नहीं जी हम तो ये करते नहीं है, हम तो ऐसे करते नहीं है। अब संगत जी जो शुरुआत, जो स्टार्टिंग, जो हमने स्टार्टिंग, जो शुरुआत हमने झूठ से कर दी, अब उसका रास्ता, उसका जो है वो क्या आप तय कर पाओगे बताओ मेरे को? शुरुआत ही हमने गलत रास्ते से कर दी, शुरुआत ही गलत रास्ते से कर दी। जब शुरुआत गलत रास्ते से कर दी, फिर मेरे को बताओ कैसे आप कर पाओगे, कैसे आप सिमरन कर पाओगे, कैसे आप भजन कर पाओगे? अगर आपने सिमरन करना है, अगर आपने भजन करना है, तो संगत जी सबसे पहले आपको अपने गुरु से माफी मांग लेनी चाहिए। अगर
झूठ बोलकर हमने नाम लिया है ना, देखो हमारा गुरु होता है ना, जो गुरु हमारा इतना दयालु होता है, इतना कृपालु होता है, वह ना हमारी बात मान लेता है, हमारी बात मान लेता है। अब आपने जो झूठ बोला, वहां पे झूठ बोला, लोकेशन कहाँ थी जब झूठ बोला था आपने? जो भी मेरे भाई बहन है ना जिन्होंने झूठ बोलकर पर्ची ली थी वहां पर, जो उनके लिए है आज का सत्संग। जो भी मेरा भाई है बहन है जिसने झूठ बोलकर नाम लिया था, पर्ची ली थी, आपने अभी किया क्या था? झूठ बोला था। अब आप बोलते हो मेरा मेडिटेशन नहीं होता, अब आप बोलते हो मेरा सिमरन नहीं होता। सिमरन भी नहीं होगा ना मेडिटेशन होगा, क्योंकि झूठ बोलकर हमने शुरुआत की थी उस परमात्मा को पाने की। अब संगत जी, अगर इसको ठीक करना है, हर एक चीज का हल होता है इस दुनिया में। अगर समस्या बनाई है ना, उसका हल भी साथ बनाया है। इस संसार में ना कोई गलती बनाई है, उसको ठीक करने वाला भी बनाया है। संगत जी, अब आपको करना क्या है? आपने जब झूठ बोला था, जगह कौन सी थी, वो लोकेशन कौन सी थी? आप डेरे के अंदर थे, चाहे आपके शहर में हो, दिल्ली में हो, जयपुर में हो, कुल्लू में हो, मनाली में, जहां भी हो। आप जब आपको पर्ची मिली थी, नाम मिला था ना, आप कहाँ थे? आप डेरे के अंदर थे, जहां आप किसी सेंटर के अंदर थे, जब आपको पर्ची मिली थी या नाम मिला था। ठीक है, अब आप डेरे में हो, सेंटर में हो, दोनों एक ही बात होती है। अब आपने वहां पे किया क्या? झूठ बोल दिया किसी ना किसी कारण, ताकि हमें पर्ची मिल जाए। अब जो संगत जी आपने झूठ बोला, अब आपने जो झूठ बोला ना, वो कहां से बोला? अपने शरीर के जरिए बोला। जुबान आपकी शरीर में ही आती है ना, जो जुबान है हमारी, हम जैसे बात करते हैं, बोलते हैं, जुबान हमारी हमारे ही शरीर में आती है, हमारे शरीर में आती है ना, कोई अलग तो आती नहीं है। अब संगत जी होता क्या है, आपने इस शरीर से झूठ बुलवाया पर्ची लेने के लिए। अगर आपने अब माफी मांगनी है ना अपने गुरु से, अब अगर आपने माफी मांगनी है अपने सतगुरु से, तो संगत जी आपको सेवा ज्यादा से ज्यादा कर देनी चाहिए। सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर सेवा ज्यादा से ज्यादा करोगे ना, तो वो मालिक, वो परमात्मा बहुत दया करेगा, बहुत मेहर करेगा, बहुत कृपा करेगा। क्योंकि आपने क्या किया था? आपने इस शरीर से झूठ बुलवाया। अब वो मालिक क्या कर रहा है? इस शरीर से ही आपके सेवा करवा रहा है, इस शरीर से ही सेवा करवा रहा है ना। तो आपने संगत जी सेवा करनी है, वह भी ज्यादा से ज्यादा। जब आप ज्यादा से ज्यादा सेवा करोगे, वो परमात्मा आपके ऊपर इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। वो आपने जो झूठ बोलकर नाम लिया था, वो आपको बख्श देगा, बख्श देगा। बख्शने का कारण क्या है? क्योंकि आपने इस शरीर से ही झूठ बोला था, अब इसी शरीर से सेवा कर रहे हो, इसी शरीर से सिमरन कर रहे हो, इसी शरीर से आप भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। इस शरीर से जब ये सारी बातें करोगे ना, फिर वो मालिक आपको बख्श देगा। जब वो बख्श देगा, तब आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा, तब आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा। तो एक बार मेरे कहने पे ना ऐसा करके देखो कि आप ना किसी भी सेंटर जाओ, डेरे जाओ, सेवा करो ज्यादा से ज्यादा। जिन मेरे भाई बहनों ने झूठ बोल के उस परमात्मा को हासिल करने की जिद पकड़ ली थी, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, तो वो मालिक बहुत ज्यादा दया करेगा, बहुत ज्यादा कृपा करेगा। देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके जो दुख थे दूर हो गए, कैसे आप रोज 2 घंटे बैठना शुरू कर दिया, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो ऐसे संगत जी, जो मेरे भाई ने, जो मेरी बहन ने कुछ ऐसे गलत मलत बोला था, झूठ बोला था ना, वो ऐसे सुधार सकते हैं। सेवा शुरू करो, सिमरन शुरू करो, भजन शुरू करो। धीरे धीरे सेवा से सारा कुछ होगा जल्दी। सेवा से जल्दी होता है हमारा सिमरन भजन, क्योंकि सेवा से ना हमारे कर्म बड़ी जल्दी खत्म होते हैं। जो हम सेवा करते हैं ना, सेवा हम अपने शरीर के जरिए करते हैं ना, तो कर्म किससे करते हैं? कर्म भी हम शरीर के जरिए करते हैं। जो कर्म करते हैं ना, हम अपना कर्म कोई भी करते हैं, इसे शरीर के जरिए ही करते हैं। इस शरीर में बैठ के करते हैं, शरीर से ही करवाते हैं कोई भी कर्म। तो अगर हम सेवा करवाएंगे, वो सेवा भी हम संगत जी इसी शरीर के जरिए ही कराएंगे, इस शरीर से ही कराएंगे। तो तब आपके जो गुनाह होंगे ना, वो माफ़ी दे देगा मालिक, वो माफ़ी दे देगा। तो आप ऐसे बच सकते हो। ठीक है जी। तो आज मैं आपको ना एक संगत जी साखी सुनाता हूँ, जो हमसे किसी ने शेयर की है। साखी संगत जी कुछ इस प्रकार है। एक ना बुजुर्ग अंकल मिले,
बुजुर्ग अंकल मिले। साखी सुनने वाली है, काफ़ी समय के बाद मैं साखी सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं ना संगत जी ऐसे है कि जब मुझे पूरा विश्वास होता है ना, जब मैं देखता हूँ जो मेरे से बात कर रहा होता है, जो बात कर रहा होता है, जो बात बता रहा होता है, जब मैं उसकी तरफ देख रहा होता हूँ, जब वो कुछ भी बता रहा होता है, मैं देख रहा होता हूँ कि ये सच है या ऐसे ही बोली जा रहा है। जो सच होता है मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो संगत जी एक ना बुजुर्ग थे, वह बुजुर्ग हमें मिले, वह बुजुर्ग हमें मिले, काफ़ी हमारी उनके साथ बातचीत हुई। मैंने बताया ना आप लोगों को कि अगर आपको कोई मिलता है ना सत्संगी, उसके साथ बैठो। बैठते घर की बातें नहीं करनी, यारी दोस्ती वाली बातें नहीं करनी, कोई गली मोहल्ले की बातें नहीं करनी, सिर्फ अपने गुरु की बात। जब कोई सत्संगी आता है जहां आप उसके पास जाते हो, कोई भी संसारी बातें मत किया करो, कोई भी, सिर्फ सिमरन की बातें, भजन की बातें, या फिर अपने गुरु की बातें, ये सब बातें किया करो। तो हमें जो बुजुर्ग अंकल मिले, ठीक है, हमें जो बुजुर्ग अंकल मिले वो कहते कि मैं ना एक अपनी बात आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि उनको ऐसे पता है कि हम ऐसे सत्संग भी करते हैं, साखियां भी सुनाते हैं। तो मैंने कहा बताओ जी। वो ना संगत जी मुझे कहने लगे, मुझे कहते हम ना पंजाब से बाहर रहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। कहते हम पंजाब से बाहर रहते हैं। अब कहते हुआ क्या कि मेरी जो जॉब थी, वो अंकल जी कहते मेरी जो जॉब थी ना, वो वहां पर ही लगी हुई थी, बाहर कहीं है ना। मैंने कहा ठीक है। कहते वहां पे ना जहाँ मैं जॉब करता था, कहते वहां पे ना जब हम जहाँ मैं जॉब करता था, मुझे कोई भी छुट्टी नहीं देते थे, कोई भी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं देते थे। जब भी छुट्टी मांगता, कभी कुछ बोल देते थे, कभी कुछ बोल देते थे, बड़ी बेइज्जती करते थे, बड़ा कुछ करते थे जब भी छुट्टी मांगता था। कहते मुझे ना बड़ा दुख होता था, बड़ा दुख होता था कि मैं अपने गुरु को मिलने जाना चाहता हूँ, उनके सत्संग सुनना चाहता हूँ, उनके सवाल जवाब सुनना चाहता हूँ, बड़ा कुछ कहते मेरे मन में चलता रहता था, लेकिन कहते मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। तो उसके बाद कहते मैंने नाम लिया हुआ था, नाम लिया हुआ था, कहते मैंने ना रोज बैठना शुरू किया, सिमरन पर बैठना शुरू किया, भजन पर बैठना शुरू किया। जब कहते मैं बैठता मुझे रोना बड़ा आता था। कहते मैं जब भी बैठता था ना, मुझे बड़ा ज्यादा रोना आता था। रोना कहते इस बात का आता था कि मुझे ना छुट्टी नहीं मिलती थी, और मैं डेरे बिल्कुल भी नहीं जा पाता था, ना सेवा पे जा पाता था, ना सत्संग जा पाता था, ना घर के पास जो सेंटर वहां जा पाता था। बड़ा कहते मैं परेशान, बड़ा परेशान। लेकिन कहते विश्वास मेरा पक्का था अपने गुरु के लिए। उसके बाद कहते हुआ क्या, मैंने बैठना शुरू किया। जब कहते बैठता मुझे रोना बहुत ज्यादा आता था। अब कहते हुआ क्या, मैंने सोचा क्यों ना अपने गुरु को बोला जाए कि मेरे से नाराज है, मुझे क्यों नहीं अपने पास रखता। कहते अब मैं सिमरन जब करता, भजन करता, जब उठता, अब रोज ही मन मन में बातें करता बाबा जी के साथ। कहते मैं रोज ही ना मन ही मन में बातें करता बाबा जी के साथ, और उनसे हर एक बात कर लेता। अब कहते मैंने उनके साथ ये बात रखी कि मैं आपके डेरे आना चाहता हूँ, आपका सत्संग सुनना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा घर ही इतनी दूर है, जॉब जहाँ करता हूँ वहाँ मुझे छुट्टी नहीं मिलती। अब आप बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि एक आधा दिन की कोई कहते छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन जो आने जाने का ट्रैवल है ना, जो सफ़र करना पड़ेगा, उसमें वो बोलते कि एक हफ्ता गुजर जाएगा, 3 दिन आने में लग जाएंगे, 3 दिन जाने में लग जाएंगे, 6 दिन हो गए, 1-2 दिन वहां रुके तो 8 दिन 10 दिन हो जाते हैं। इसीलिए कहते मैं बड़ा तंग था, बड़ा परेशान था। लेकिन कहते मेरी ये परेशानी, मेरी ये तंगी ज्यादा टाइम पर तक नहीं टिक पाई। कहते जी मेरी तंगी परेशानी ना ज्यादा समय तक मेरे साथ नहीं टिक पाई। अब कहते हुआ क्या, जहां मैं जॉब करता था वहां से मेरी शिफ्ट हो गई, और जहां शिफ्ट हुई ना, कहते बिल्कुल डेरे के पास, डेरे के पास कहते मेरी शिफ्टिंग हो गई, डेरे के पास कहते मेरी शिफ्टिंग हो गई। अब मैं वहां पर बिल्कुल मजे से अपना काम करता हूँ, साथ ही साथ कहते मैं संडे को यहाँ भी आ जाता हूँ। कहते कुछ घंटे आने देते हैं वो, संडे को भी आ जाता हूँ, सैटरडे को भी आ जाता हूँ। तो ऐसे कहते अब मेरी लाइफ, अब मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, और कहते मैं बहुत खुश हूँ, मेरा विश्वास इतना ज़्यादा बन चुका है, इतना ज़्यादा बन चुका है, कहते मैं क्या ही बताऊँ, बड़ा कहते मैं खुश हूँ। तो ऐसे वो अंकल जी ने अपनी बात बताई कि कहते मैं ना 3 दिन का सफ़र था जाने का, 3 दिन का आने का, लेकिन मेरी जो ड्यूटी थी ना
मेरे मालिक ने चेंज कर दी। कहते मेरे मालिक ने चेंज कर दी और मुझे बिल्कुल ही डेरे के पास ही कहीं जॉब के लिए भेज दिया। तो ऐसे संगत जी थे जिन्होंने हमारे साथ साखी सुनाई। और जब मैंने आपके साथ सत्संग किया ना, उसके ऊपर भी संगत जी थोड़ा ध्यान देना कि अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो सेवा करके हम सारा कुछ ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब समय हो चुका है। जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके थोड़े सवाल हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो जब तक मैं कमेंट निकालता हूं तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी आपको जरूर देंगे। चलिए संगत जी, सबसे पहला सवाल कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। लाइफ बहुत अच्छे से लाइफ पर बहुत अच्छा, मेरी लाइफ पे ना बहुत अच्छा असर पड़ता है। बड़े अच्छे से समझाया आपने, शुक्रिया। तो बड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, शुक्रिया। हम आपके क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, बड़ी हमें नॉलेज मिलती है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करें, हम अरदास करते हैं। होशियारपुर से हमारी बहन सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है ना, ये कमेंट ऐसे हैं कि इनको ना बहन को ये बटाला से शायद लिखना नहीं आता। तो इन्होंने ऐसे कमेंट लिखा है कुछ, प्लीज़ बताओ। ऐसे कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ थोड़ा क्लियर कमेंट लिखना कि आप क्या पूछना चाहते हो। अगला जो कमेंट है कहते हैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से ही ठीक कर देंगे बाबा जी। रज्जो देवी जी हिमाचल से रज्जो देवी जी, हम आपका शुक्रिया करते हैं, आपने हमें सपोर्ट भी की थी, तो धन्यवाद। अगला जो कमेंट है जो ज्योति जी है करनाल से, कहते हैं मेरा क्वेश्चन है जब मैं सिमरन करने के बाद धुन सुनने के लिए बैठती हूँ, अगर मुझे धुन सुनी की पोजीशन में धुन सुनाई ना दे तो क्या मुझे उस पोजीशन में सिमरन करना चाहिए या चुपचाप बैठकर धुन सुनने की कोशिश करनी चाहिए? देखो ज्योति जी, पता क्या बात है, आपने क्या किया, आपने सवाल किया कि क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए। कोशिश यहाँ आप क्या करोगे? कोशिश आप तब करोगे ना अगर आपके हाथ में है। ये हमारे गुरु के हाथ में है ज्योति जी। और जो हमारे गुरु ने हमें पोजीशन बताई थी ना भजन की, कि ऐसे बैठ के भजन करना है, आपको उस पोजीशन में सिर्फ भजन ही करना है। और जो सिमरन की बताई थी वैसे बैठ के आपको सिर्फ सिमरन ही करना है। एक बात आप सबको बताता हूं मैं, जब हम शब्द धुन सुनने के लिए बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, हमारे अंदर अपने आप ही सिमरन चलने लगता है। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम सिमरन करके उठे हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। वो कुछ समय के लिए होगा, बाद में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो आपने जब धुन सुनने बैठना है, सिर्फ धुन ही सुनने बैठना है, तब सिमरन नहीं करना। जो अपने आप हो रहा है उसको होने दो, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है कहते हैं वी जी सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर दे, आपकी बहन पवित्र कौर। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैंने अपनी बेटी की आईडी से सेवा भेज रखी है। तो हाँ जी, मैंने आपके जो बेटी है उसका नाम भी लिया है, भव्या नाम आया था, तो धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी सभी दुखी है, मेरी एज 28 हो चुकी है, इसीलिए सोच में पड़ जाती हूँ। मैंने कमेंट डिलीट किया था, अभी मैंने कोई बात नहीं मेरी बहन तानिया बहन, पता क्या बात है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। बाकी आप ना टेंशन ना लो, ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लो, बस उस मालिक की यादों में खो जाओ, उस मालिक की यादों में खो जाया करो, टेंशन ना लिया करो, टेंशन से कुछ नहीं होगा। टेंशन होती है, अभी मुझे भी है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लेकिन हल तो मालिक ही निकालेगा ना। तो मैंने भी उसके ऊपर छोड़ रखा है, तो आप भी उसके ऊपर छोड़ दो। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि आपने जो हमें सपोर्ट के लिए कहा है वहाँ पर नहीं हो रही, कहते क्या करें? देखो वहाँ पर ही होगी, आप ट्राई करके देख लो। 26 जून का सत्संग निकालो, कुछ मिनट का, जब हो जाएगा 4 मिनट कुछ सेकंड का, वहाँ आप कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी
बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर देंगे। तो हम रोज ही दुआ करते हैं। मैं परमजीत कौर, धन्यवाद मेरी बहन परमजीत कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर देंगे बाबा जी, हम दुआ करते हैं, परमजीत कौर जी। अगला जो कमेंट है, वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, सवाल जवाब बड़े अच्छे थे, बाबा जी हमेशा ही आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी क्या मेरी छोटी सी हेल्प पहुंच गई? हाँ जी बिल्कुल जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं प्रीति कुमार छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैंने एक लिटिल ट्रांसफर किया है। कहते हैं कि मैंने ना आपकी जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी की है इंदू के नाम से। कहते हैं हमने आपकी सपोर्ट थोड़ी सी की है, इंदू के नाम से है, तो अगर सही है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम ताकि और आपको सपोर्ट कर सके। हाँ जी इंदू जी, आपने जो हमें सपोर्ट भेजी थी वो हमें मिल चुकी है, तो हम आपका बिल्कुल दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जे इंदू जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा जी मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके से। कहते मैंने लगाया था एक साइन शो करवाया उस समझ नहीं आता। कहते मैंने मुझे इनकी थोड़ी समझ नहीं आई सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हो आप? बाकी आप अगर हेल्प करना चाहते हो ना, जैसे मुझे लग रहा है कि आप वही पूछ रहे हो कि नहीं हो रही, तो एक ही वो जरिया है 26 का जो सत्संग है। अगला जो कमेंट है, सुरेंद्र फ्रॉम यूके आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है हमेशा की तरह, तो मैं बाबा जी से प्रे करती हूँ कि वो आपकी मुश्किल जल्दी से जल्दी दूर कर दे। अभी ट्राई करती हूँ, अगर कोई मेरी मदद कर दे। कैसे संत? देखो वही तरीका है मेरी बहन सुरेंद्र जी, जो हमने 26 का सत्संग डाला है, सिर्फ वो एक तरीका है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो, बाबा जी आपकी पूरी प्रॉब्लम जल्दी से दूर कर देंगे। सरोज जी जयपुर राजस्थान से। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, वीर जी मैं मैं माफ़ी चाहती हूँ, कुछ दिनों से आपका मैसेज नहीं किया और सत्संग में सारे सुनती हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल। कोई बात नहीं मेरी बहन, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का ऑस्ट्रेलिया से, कहते बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए। हम बाबा जी से रोज ही प्रे करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर दे। दिल्ली से ही आपके पास कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ सपोर्ट करने की, भेजने की। तो मेरा एक सवाल है कि आपसे कि हमें पांच 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 मंडलों के बारे में समझ आए, क्योंकि आपके समझाने का तरीका बहुत अलग है। तो विद्या अरोड़ा जी हम जरूर समझाएंगे 5 मंडलों के बारे में भी, ठीक है जी, बाकी कोई बात नहीं, आप रोज बैठो। अगला जो कमेंट है जो मनोहर जी रूपानी जी का है, पूरा परिवार बंगलौर से, कहते हैं कुछ मिनट पहले हमने जो आपका नाम था रविंदर सिंह, वहाँ पे हमने आपकी सपोर्ट है जो, तो हाँ जी मनोहर जी रूपानी जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप जो जैसे आपने भेजा सिर्फ वैसे ही आप सपोर्ट कर सकते हो जैसे आपने किया अभी, ठीक है जी। बाकी आपका धन्यवाद करते हैं, आपके मित्र का भी धन्यवाद करते हैं जो बाहर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, आज का सत्संग बहुत सुंदर था, हम अपने आपके जो सत्संग है उसको जीवन में जो भी आप बातें बताते हैं उसको उतारने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से, दिल से धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे हस्बैंड नहीं है और ना ही बेटा है भैया जी, मेरी सपोर्ट में मेरा परिवार नहीं है। कोई बात नहीं, आपका मालिक आपके साथ है, आप टेंशन मत लिया करो, आपका भाई भी आपके साथ है, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी भाई जी मैं सोनी यूपी से, मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया भाई जी। मैं कह रही थी कि सिमरन पर कभी कभी करते हुए, कभी सीधे और ध्यान में, तो 3 जी मेरी बहन
आपने लिखा है सोनी जी यूपी से है जो। आई थिंक आपका मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ ना भाई जी। मैं सोनी यूपी से मैं कह रही थी कि बहुत अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया भाई जी। मैं कह रही थी कि सिमरन पर कभी कदे करते हुए सीधी और ध्यान नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया आपका। तो आप कल मुझे लिखना कमेंट क्या कहना चाहते हो। सोनी जी यूपी से हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी सिस्टर भेजी, मैं 4 साल से प्रॉब्लम में हूँ, मेरे परिवार वाले मेरे को बेटी के बर्बाद करवा रहे हैं। भेजी कोई बात नहीं, सभी यहाँ टेंशन में है मेरी बहन, सभी टेंशन में है। बाकी कोई बात नहीं, अब टेंशन ना लो, वो मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मेरे हस्बैंड से हमें आपको सपोर्ट किया है मनोज कुमार के नाम से। हाँ जी, हमने नाम लिया था जी, हम धन्यवाद करते हैं आपका। सीमा जी जो उत्तर प्रदेश से, दिल से धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वी जी इतनी अच्छी साखी सुनाने के लिए आपकी बहन जनक दुलारी करनाल से। तो जनक दुलारी बहन जी, मैं आपको और आपके परिवार को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी सत्संग बहुत ही अच्छा है, सवाल जवाब भी बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपकी बहन सुरेंद्र कौर, जिला करनाल से। धन्यवाद मेरी बहन कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुरेंद्र यूके से। तो कहते हैं कि मैं कह रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा, कोशिश कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे पता क्या बात है। सुरेंद्र जी यूके से, कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। जो भी जैसे आप बोल रहे हो ना मेरे से नहीं हो रहा सपोर्ट ऐसे वैसे, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। बस आप उस मालिक का नाम जप करो, वो मालिक जरूर दया करेगा, कृपा करेगा। ठीक है जी। तो आज के जो सवाल जवाब थे बस इतने ही थे संगत जी। कल हम फिर से एक नए सवाल जवाब लाएंगे, नया सत्संग लाएंगे। उसके लिए संगत जी आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद जी।